क्या आपको याद है वो दौर जब टीवी पर महाभारत शुरू होते ही पूरा परिवार टीवी के सामने बैठ जाता था? धनुष उठाते अर्जुन, गदा घुमाते भीम, धर्म की बात करते युधिष्ठिर, कर्ण का दर्द, दुर्योधन का अहंकार और श्री कृष्ण की वो मुस्कान जो पूरी कहानी का रुख बदल देती थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 1988 में आई मशहूर महाभारत के ये किरदार निभाने वाले कलाकार आज कहां हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत के प्रमुख किरदारों के तब और अब की पूरी कहानी। महाभारत में श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज ने इस भूमिका को ऐसी पहचान दी कि कई लोगों के लिए कृष्ण का चेहरा ही उनकी पहचान बन गया। उनकी शांत आवाज, मुस्कान और संवाद बोलने का अंदाज आज भी दर्शकों के जहन में है। महाभारत के बाद भी नीतीश भारद्वाज ने फिल्मों और टेलीविजन में काम किया और अलग अलग भूमिकाओं में नजर आए। लेकिन सच कहें तो उनके करियर की सबसे यादगार पहचान आज भी श्री कृष्ण ही है। वहीं महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाने वाले अभिनेता फिरोज खान बाद में अपने नाम के साथ अर्जुन नाम से भी पहचाने जाने लगे। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और युद्ध के दृश्यों ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया। महाभारत के बाद उन्होंने फिल्मों और टीवी में काम जारी रखा, लेकिन अर्जुन का किरदार उनके करियर की सबसे बड़ी पहचान बन गया। वहीं अगर महाभारत में किसी कलाकार का व्यक्तित्व उसके किरदार से बिल्कुल मेल खाता था तो वो थे प्रवीण कुमार सोबती। लंबा चौड़ा शरीर, दमदार आवाज और जबरदस्त व्यक्तित्व, भीम के किरदार के लिए इससे बेहतर चेहरा मिलना मुश्किल था। महाभारत से पहले भी प्रवीण कुमार सोबती खेल जगत से जुड़े रहे थे और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने फिल्मों और टेलीविजन में भी काम किया। उनका भीम वाला किरदार आज भी भारतीय टीवी इतिहास के सबसे यादगार किरदारों में गिना जाता है। वहीं महाभारत के दुर्योधन को कौन भूल सकता है? पुनीत इस्सर ने दुर्योधन के अहंकार, गुस्से और सत्ता की भूख को बेहद प्रभावशाली तरीके से पर्दे पर उतारा। महाभारत के बाद पुनीत इस्सर ने फिल्मों और टीवी की दुनिया में लगातार काम किया। वो अभिनय के साथ साथ निर्देशन और लेखन से भी जुड़े रहे। आज भी जब महाभारत के दुर्योधन की बात होती है तो पुनीत इस्सर का चेहरा तुरंत याद आता है। वहीं महाभारत का कर्ण शायद उन किरदारों में से है जिन्हें दर्शकों ने खलनायक नहीं बल्कि एक दुखद और सम्मानित योद्धा के रूप में याद किया। पंकज धीर ने कर्ण की भूमिका निभाकर खूब लोकप्रियता हासिल की। कर्ण का संघर्ष, उसकी दोस्ती, उसका आत्मसम्मान और उसकी त्रासदी, इन सभी भावनाओं को उन्होंने प्रभावशाली तरीके से निभाया। महाभारत के बाद भी उन्होंने फिल्मों और टीवी में काम किया, लेकिन कर्ण की भूमिका उनके करियर की सबसे खास पहचान बन गई। वहीं धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में गजेंद्र चौहान को दर्शकों ने खूब पसंद किया। उनका किरदार शांत, गंभीर और धर्म के प्रति समर्पित दिखाया गया था। महाभारत के बाद उन्होंने फिल्मों और टेलीविजन में काम किया और मनोरंजन जगत के साथ साथ सार्वजनिक जीवन में भी सक्रिय रहे। वहीं महाभारत की द्रौपदी को रूपा गांगुली ने ऐसा निभाया कि उनका नाम इस किरदार के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। द्रौपदी का अपमान, उनका क्रोध, उनका आत्मसम्मान और उनका संघर्ष, रूपा गांगुली ने इन भावनाओं को बेहद प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया। महाभारत के बाद उन्होंने अभिनय के साथ साथ राजनीति में भी कदम रखा। आज भी उनके करियर की सबसे चर्चित भूमिकाओं में द्रौपदी का नाम सबसे ऊपर आता है। वहीं अब उस किरदार की बात जिसकी आवाज सुनते ही महाभारत का पूरा माहौल याद आ जाता है, भीष्म पितामह। मुकेश खन्ना ने इस किरदार को इतनी गंभीरता और प्रभाव के साथ निभाया कि ये उनकी पहचान का अभिन्न हिस्सा बन गया। इसके बाद वो बच्चों के बीच शक्तिमान के किरदार से भी बेहद लोकप्रिय हुए। यानी एक तरफ भीष्म पितामह और दूसरी तरफ शक्तिमान। मुकेश खन्ना ने भारतीय टेलीविजन के दो बेहद यादगार किरदार दिए। वहीं महाभारत की कहानी में अगर किसी किरदार की चालों ने कौरव पांडव संघर्ष को और ज्यादा पेचीदा बनाया तो वो था शकुनी। गूफी पेंटल ने शकुनी के किरदार को अपनी खास शैली से यादगार बना दिया। उनका संवाद बोलने का अंदाज और चेहरे के भाव आज भी दर्शकों को याद हैं। बाद के वर्षों में उन्होंने अभिनय के साथ साथ निर्देशन और अन्य टीवी प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। वहीं गांधारी के किरदार में रेणुका इसरानी ने एक ऐसी मां का दर्द दिखाया जो अपने परिवार और पुत्रों के बीच फंसी हुई थी। उनकी भूमिका महाभारत के भावनात्मक पक्ष को मजबूत करती थी। महाभारत के बाद भी उन्होंने टेलीविजन और अभिनय की दुनिया में काम किया। वहीं धृतराष्ट्र का किरदार निभाने वाले गिरिजा शंकर ने एक ऐसे राजा का चरित्र पेश किया जो सत्ता के बीच अपने पुत्र मोह से बाहर नहीं निकल पाया। उनके अभिनय ने धृतराष्ट्र की मजबूरी और कमजोरी दोनों को सामने रखा। तो वीडियो के अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।